हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट के बाद क्या क्या कैरियर के रास्ते निकल करके आती है, उस पर आज हम फोकस करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां पर क्लास 12th अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें, साइंस सब्जेक्ट में दो चीज आ जाती है, मैथ्स भी आ जाती है और आपका बायो भी आ जाती है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन रहती है, दोनों में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट के बाद जो कैरियर के रास्ते हैं, जॉब के रास्ते हैं, क्या क्या डिग्री डिप्लोमा करनी चाहिए, इस पर हम डिटेल बात करने जा रहे हैं आज प्यारे बच्चों। बिल्कुल आपकी लाइफ की बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनने जा रही है। आप ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंतिम तक ध्यान से देखिए, ताकि आपको कैरियर से संबंधित बेस्ट नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से मिल सके और आप अपनी लाइफ की जो कैरियर है, जॉब की जो कैरियर है, वो अच्छे से आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना समझना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर क्लास 12th साइंस सब्जेक्ट की जो रास्ता है, यहां पर इसको तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं, विथ पीसीएमबी और सेकंड विथ पीसीएम, थर्ड है विथ पीसीबी। तो यहां पर तीन है, विथ पीसीएमबी, विथ पीसीएम, विथ पीसीबी। पीसीएमबी का मतलब है पी फॉर फिजिक्स, सी फॉर केमिस्ट्री, एम फॉर मैथ्स, बी फॉर बायोलॉजी। अगर आप यहां पर मैथ्स के साथ साथ बायोलॉजी भी एडिशनल सब्जेक्ट अगर लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए जॉब की जो रास्ते हैं बहुत सारे निकल करके आएंगे और बहुत सारे आपके लिए स्कोप रहेंगे। एक से बढ़कर एक आप डिग्री डिप्लोमा के रास्ते चुन सकते हैं। आप अपनी मनपसंद किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप मैथ्स के साथ बायो एडिशनल ले लेते हैं, तब अगर आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा समय है, एक्स्ट्रा आपके पास मेहनत करने की पावर है, तो मैथ्स के साथ साथ आप बायो सब्जेक्ट भी ले करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसकी जो रास्ते हैं, बहुत सारी जॉब और करियर के रास्ते निकल कर आते हैं। इस पर मैं चर्चा जो है अगली वीडियो में करूंगा। लेकिन नेक्स्ट है यहां पर विथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, जिसमें बायो नहीं है, सिर्फ आपका गणित है। गणित लेकर आप पढ़ना चाहते हैं मैथ्स के साथ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की जो कैरियर के रास्ते हैं वो आज मैं बताने जा रहा हूं। अगर आप सिर्फ बायो लेना चाहते हैं, मैथ्स नहीं, तो विथ पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर आप जाना चाहते हैं, तो इसमें भी बहुत सारी कैरियर के रास्ते निकल करके आती है। उसका जो वीडियो है मैं नेक्स्ट आप लोग को दे दूंगा, आप ध्यान से देखते रहिए। आज मैं बात करूंगा प्योर मैथ्स वालों का, विथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की जो रास्ता है। अगर आप तीनों लेकर पढ़ते हैं, मैथ्स के साथ आप जाना चाहते हैं, तो गणित वालों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आती है, क्या क्या डिग्री डिप्लोमा उनको करना चाहिए, कौन सी कोर्स में फायदा है, इस पर मैं आप लोग को बात करूंगा। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। देखिए, इसमें पहला बिंदु ये निकल करके आती है, अगर आप हेल्थ की दृष्टि से फिटनेस हैं और आपके पास थोड़ा इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड भी अच्छा है और आप थोड़ा डिफेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो यहां पर है एनडीए का कोर्स आप 3 साल का कर सकते हैं। मैथ्स के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम दिला करके एनडीए का आप कोर्स कर सकते हैं। और एनडीए अगर आप करते हैं तो आर्मी का ऑफिसर बनेंगे आप, आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर। ये जो एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं या नेवी में जाना चाहते हैं या आर्मी में जाना चाहते हैं, सब गजेटेड पोस्ट होती है। इसमें आपको अच्छा प्रमोशन भी मिलेगा। तो एनडीए कोर्स करने के बाद आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, नेवी ज्वाइन कर सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट होती है बहुत ही सम्मानजनक पोस्ट होती है और इंडिया में हर साल इसकी वैकेंसी निकलते रहती है। इसके लिए आपको गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की पकड़ थोड़ा अच्छा होना चाहिए आपके पास, तब ये आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। लेकिन बेहतरीन कोर्स है। अगर आपके दिमाग में चल रही है मेरे को कि आर्मी या नेवी या एयरफोर्स में जाना है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना में अगर आपको बड़े बड़े कमांडर की जो पोस्ट होती है वो आपको अगर हासिल करना है, तो आप एनडीए का कोर्स कर सकते हैं। अदरवाइज बी
आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का 5 इयर्स का कोर्स होती है, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग भी है उसके बाद। तो ये जो कोर्स है ये लोग भी आप लोग का कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियरिंग फील्ड के कोर्स है, आर्किटेक्चर का कोर्स जो है आपका, तो ये है बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का 5 ईयर का कोर्स कर सकते हैं, या फिर बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। तो ये है बड़े बड़े कंपनियां, फैक्ट्री वगैरह जो भी प्लानिंग करते हैं, छोटे छोटे इसमें वर्क मिलती है और उसको प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग आप डेमो दिखाओगे, फिर उसका बड़े काम मिलेगा, फिर उसको प्लानिंग डिजाइनिंग करोगे आप। तो ये सारे वर्क फील्ड भी आपको मिल सकता है इसमें बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग कोर्स करने से। अगर आप डायरेक्ट टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी में अगर जाना चाहते हो तो वो भी कोर्स कर सकते हो आप, टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी, जिसमें जितने भी टेक्निकल है इंडियन आर्मी के अंदर, जितने भी टेक्निकल वर्क होती है वो सारे टेक्निकल वर्क आपको सिखाया जाएगा इसके अंतर्गत। इसमें भी बहुत अच्छा खासा जॉब और अच्छा खासा पेमेंट है। अगर आप बी करने का विचार कर रहे हैं, बी और बीटेक, देखिए यहां पर दो चीज है। अगर आप बी करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको JEE, IIEEE वगैरह फाइट करना पड़ेगा, या बीटेक 19-20 का फर्क है यहाँ पर, लेकिन बीटेक के लिए आपको IIT क्लियर करना पड़ेगा, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होती कहनी चाहिए। तो इसके लिए मेहनत कहना चाहिए, 20 है तो ये 19 है। तो यहाँ पर आपको अगर IIT फाइट करना है आपको तो उसके लिए बीटेक फील्ड मिलेगा आपको, और इसके IIT फाइट करना बहुत बड़ी चुनौती है कहना चाहिए, एक प्रकार से बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता पड़ती है इसमें। और बी में क्या है, ब्रांचेस ज्यादा है और ज्यादा के साथ साथ सीट ज्यादा अवेलेबल होती है, इसलिए इसमें सिलेक्शन जल्दी हो जाती है। और बीटेक में क्या होती है, सीट कम होने की वजह से, कंपटीशन टफ होने की वजह से इसमें क्या होती है, जी-तोड़ मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो अगर आप बी के लाइन में जाना चाहते हैं, तो बी करना चाहते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी ब्रांच निकल के आती है इंजीनियरिंग ब्रांच का। हालांकि बी करने पर आपको एक से एक ब्रांच में बी कर सकते हैं, यहाँ पर सिविल, मैकेनिकल वगैरह बहुत सारे हैं, मिनरलॉजी है आपका, अलग अलग इंडस्ट्री का अलग अलग ब्रांच आपको निकल करके आती है। तो यहाँ पर एक होती है एंट्रेंस इंजीनियरिंग सर्विस की एग्जाम होती है, IES के एग्जाम, इसमें जॉब इन रेलवे फील्ड में जॉब मिलती है इसमें, या फिर जॉब इन पब्लिक सेक्टर कंपनी में भी आपको जॉब मिल सकता है बी करने के बाद, अगर आप ये एग्जाम फाइट करते हैं तो। या फिर मर्चेंट नेवी में भी आप जा सकते हैं, मरीन इंजीनियर बन सकते हैं। यहाँ पर आप बी के बाद ME कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है। मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद आप उसी कॉलेज में, या जहां से आप अच्छे कॉलेज में आप बिलोंग करते हैं, या जिस एरिया में रहते हैं, अगर जहां पर आपका स्कोप है या जहां से आपको करना चाहिए एप्लीकेबल आपको होता है, वहां पर आप टीचर का पोस्ट, एक प्रोफेसर की तरह काम कर सकते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसके बाद आपका आती है, अगर आप डायरेक्ट बी के बाद डिफेंस डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर डिफेंस सेक्टर में भी आप जाके काम कर सकते हैं। यहाँ पर एक आती है बी के बाद MBA भी करते हैं लोग, या फिर बी करने के बाद आदमी MTech भी कर लेता है। MTech करने के लिए आपको फिर से एंट्रेंस फाइट करना पड़ेगा। यहाँ पर MTech होती है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT, आपको इसके माध्यम से आपको MTech करना पड़ेगा। या तो बीटेक के बाद डायरेक्ट MTech होती है, तो BE के बाद आपको IIT फाइट करने के बाद आपको MTech करना पड़ेगा। तो यहां पर ये इतनी बड़ी बड़ी कोर्सेस, इसको करने के बाद आदमी खाली नहीं बैठेगा, जॉब ही जॉब है हर फील्ड में। आप इस कोर्स के अंदर जैसे आप घुसोगे, आपको एक से बढ़कर एक रास्ते निकल करके आएंगे, आपको जॉब के लिए बहुत सारी कंपनियां आपको ऑफर करेगी। लेकिन ये कोर्स करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत की भी आवश्यकता पड़ेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपका पूरा क्लियर होना चाहिए। ये कॉलेज की जो कोर्सेस है इसमें पूरा दिन रात आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेवल का पूरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। एक प्रकार से आप इंजीनियर बन जाओगे, एक साइंटिस्ट की तरह आपका दिमाग जो डेवलप हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, सिविल, इलेक्ट्रिकल। बी करने के बाद आपको बहुत सारी कॉन्ट्रैक्टर भी काम मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, बहुत सारी वर्क मिलती है। इसके बाद चाहे तो आप BCS कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं क्लास 12 PCM के बाद, या BSc फिजिक्स कर सकते हैं। फिर उसके बाद दो रास्ते निकल के आती है, MCA या MEd या TET या CTET दिलाकर के आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं, या फिर आप MCS या MCM या MBA भी कोर्स कर सकते हैं, और आपका मास्टर बिजनेस कहना चाहिए मैनेजमेंट कोर्स के अंतर्गत आप जा सकते हैं यहाँ पर। तो ये भी बहुत सारी कहना चाहिए स्कोप लेकर के आती है। अगर आप PCM क्लास 12 निकालते हैं, उसके बाद अगर आप BCS
या फिर बीएससी करते हैं डायरेक्ट स्नातक, स्नातक के बाद आप एमसी भी कर सकते हैं, स्नातकोत्तर जो कहलाती है। इस तरह से आप एमएड बीएड भी कर सकते हैं। ये टीचिंग लाइन में बहुत सारी स्कोप है, इसमें भी आप बहुत सारी कहना चाहिए अलग अलग स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भर्ती है टीचिंग की जॉब में वो भी वैकेंसी निकलते रहती है। तो इसके लिए आपको बीएससी, एमएससी या बीएड या एमएड होना अनिवार्य है। तो इसके लिए आपको अच्छा कहना चाहिए गजेस्टेड टीचर का जो पोस्ट है आपको मिल सकता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, फिल्म एंड टेलीविजन डिप्लोमा ये भी होती है। फिल्म एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी का कोर्स आप कर सकते हैं। यहाँ पर ये बड़े बड़े मल्टीमीडिया जो सेंटर है वहां से होती है। जॉब इन फिल्म प्रोडक्शन या टीवी चैनल में आप जॉब कर सकते हैं। तो ये भी आज की समय में बहुत मांग है इसका। ये कोर्स करने वाला व्यक्ति जो है खाली नहीं बैठेगा, उनको कहीं ना कहीं फिल्म क्षेत्र में काम मिल जाती है, एडिटिंग का या सिनेमेटोग्राफी का या फिर टीवी चैनल में बहुत सारे वर्क आजकल मिल रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, होटल मैनेजमेंट डिग्री, ये होटल मैनेजमेंट डिग्री का कोर्स जो है आजकल प्रचलन में आया हुआ है, जो बहुत ही फेमस है। इसके साथ साथ अगर आप ट्रेड वाली जो कोर्स करना चाहेंगे, जो चलती आ रही है ट्रेडिशनल कोर्स में, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फिजिक्स, तो उसके बाद फिर एमएससी का लाइन आ जाता है, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। फिर उसके बाद चाहे तो आप इस बीएससी करने के बाद बीएड या एमएड या टेट या सीटेट दिला सकते हैं। तो ये बीएड और ये टेट या सीटेट साथ में दिलाएंगे तो उसके लिए आपको टीचिंग जॉब मिल जाती है। या फिर आप एमएड करेंगे तो उसके लिए भी आपको अच्छा गजेस्टेड टीचिंग जॉब मिलती है इसके लिए। तो या फिर आप चाहे तो कोपा कोर्स कर सकते हैं, यहाँ पर से डीसीए, बीसीए, ये कंप्यूटर लाइन है, ये ऑपरेटिंग का लाइन हो जाती है, कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचेस है। आप बिल्कुल इसमें विचार कीजिए, मंथन कीजिए सब परिवार बैठ करके, और कौन से फील्ड में आपको जाना है, वहां पर आपका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, समय कितना दे पाएंगे, कितनी कहना चाहिए। कोई भी कोर्स करने के लिए आपको बहुत सारे आंधी तूफान, पत्थर, आग से लड़ना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ेगा, और समस्याओं से टक्कर लेते हुए, मेहनत करते हुए आपको कैरियर आपको आगे बढ़ाते हुए ले जाएगा, तब कहीं जाकर के आपको मंजिल मिलेगा। तो यहां पर कहना चाहिए, अगर आप मैथ्स से हैं और आप इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, तो अगर आप चाहते हैं इंजीनियरिंग लाइन में जाने के लिए तो आप बी कर सकते हैं। लड़कियों के लिए क्या होती है, यहां पर वो लोग सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में अगर ज्यादा, क्योंकि बी में क्या होती है, ये फील्ड वर्क बहुत है। इसमें फील्ड वर्क में अगर आप जाएंगे तो फील्ड वर्क थोड़ा से गर्ल्स लोगों के लिए हार्ड पड़ता है, इसलिए उन लोगों को सॉफ्टवेयर के टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जानी चाहिए, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के कोर्स में जानी चाहिए। जैसे के लिए बीएससी भी करते हैं, या फिर बीसीए करते हैं, या एमसीए भी करते हैं, या बी के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच में आप बी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये क्या होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होती है जो बैठे बैठे किया जा सकता है। तो ये जो है उनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा अगर मैथ्स के स्टूडेंट है तब, या मैथ्स में अगर अच्छी पकड़ है तो टीचिंग की जो पोस्ट है वो बहुत सारी भविष्य में निकलने वाली है। इसके लिए आप बीएससी बढ़िया से कीजिए, अच्छा परसेंट लाइए, बीएड कीजिए, टेट या सीटेट दिलाइए, और आप व्यापम की सारी एग्जाम आप करते रहिए, वो भी आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप इन सब के अलावा जो है बी के बाद भी आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, आप कहना चाहिए, तो उसके बाद भी आप किसी एक सब्जेक्ट को चयन करने के बाद, लेकिन मैं समझता हूं आप बी कर लिए उसके बाद आईएएस फील्ड में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा आर्ट्स पढ़ना पड़ेगा, सामान्य अध्ययन में आना पड़ेगा। तो कई लोग कर लेते हैं, लेकिन ये बी करने के बाद आपके पास तो जॉब के बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। फिर उसके बाद आप रास्ता बदलेंगे तो ये थोड़ा से अटपटा सा लगता है, लेकिन कई लोग करते हैं। या करना अच्छा आपको आईएएस की तैयारी, तो डायरेक्ट पीसीएम 12th क्लास के बाद आप बीएससी लीजिए, आप बीए लीजिए, फिर उसके बाद आप सामान्य अध्ययन पढ़िए अच्छे से, और उसके बाद आईएएस की तैयारी आप कर सकते हैं, पीएससी वगैरह। तो ये भी बहुत ही अच्छा कहना चाहिए स्कोप है। इन सारे कोर्सेज को आप ध्यान से देखिए, और आपका जो बैकग्राउंड है उसको आप स्वयं एनालिसिस कीजिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर मैं आपको कह दूंगा कि एनडीए कर लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, लेकिन आपका मन ही नहीं है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ उतना नहीं है आपके अंदर, या आपके बैकग्राउंड में उतना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं कि हम कोर्स को कर सकें, तो यहां पर एनडीए में एंट्रेंस लेना फिर बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा तो आप बीएससी कर लीजिए, सामान्य बीएससी जो ट्रेड करते रहते हैं, बीएससी के बाद बीएड कर लीजिए, जो क्या है घर के आसपास रह करके आप कर सकते हैं। इसमें आपको घर से बाहर होना पड़ेगा, बी में भी आपको घर से बाहर होना पड़ेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, क्योंकि आप घर के पास तो बिल्कुल हर कोई को कॉलेज नहीं मिल पाता है, घर से बाहर ही रह करके पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी समस्याएं आती है, बहुत सारी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आती है। तो इन सब चीज को देखते हुए आप लोग ध्यान से डिसीजन लीजिए कि आपको किस फील्ड में जाना है और कौन सी फील्ड
के लिए आपके पास बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड और फैमिली सपोर्ट किस तरह से है और कितना आपकी मानसिकता है और कितना सब्जेक्ट में आप पकड़ रखते हो, क्या उद्देश्य है, उसको आप अच्छे से मंथन कीजिए। उसके बाद किसी एक लाइन को आप चूज कीजिए और अच्छे से जितोड़ मेहनत कीजिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए, पीसीएमबी का वीडियो, पीसीबी का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। कुछ देर के पश्चात आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलेगा हमारी कैरियर गाइडेंस वीडियो के अंतर्गत। थैंक यू सो मच।